हेलो गाइस, तो अभी हम रूट वाले क्वेश्चन करेंगे कि वो नंबर लाइन पे हमने कैसे उसको डिपॉजिट करना है, कैसे हमने उसको शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रफ पेज ले लेते हैं। चलो, तो उसमें से अगर हमें बोला हुआ है जैसे √2 की वैल्यू हमें निकालनी है और नंबर शो पे हमने उसको शो करना है, मतलब नंबर लाइन पे शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो √2 हमें निकालना पड़ेगा। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं हम, तो ऐसे √2 तो निकाल सकते हो ना, कैसे होता है 1 1 जा 1, तो ये तो पता है, ये 1 आ गया, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा। नंबर लाइन हमें पता लग गई कि 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो इतना पता लग गया। अब नंबर लाइन बनाइए। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा और 1, हमारा 1 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग √2 की वैल्यू वहाँ पे हम शो कर सकते हैं। कर लिया, इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से कंपास रखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या करना है, कंपास मेज़र करना है। फिर यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया और यहाँ से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, मार्क कर लिया, जितना ये खोला था उतना ही मार्क कर लिया। इनकी अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, फिर ये हमने ये जोड़ लिया और ये यहाँ से 0 तक जोड़ लिया। अब ये हाइपोटेन्यूज बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया और ये क्या बन गया, बेस बन गया। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर पहले हम डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं ना कि कैसे होगा। अब यहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ से लेना है और यहाँ तक कंपास खोलनी है। खोल दी हमने कंपास, इतनी खोल दी। फिर यहाँ जितना यहाँ तक आता है ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया ड्रॉ, और ये क्या आ गया, √2 की वैल्यू आ गई ये यहाँ पे। अब इसके हम आगे कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। अब हाइपोटेन्यूज तो हमें नहीं पता कितना है, और ये कितना है, 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। और जब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है उस साइड जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 आया था, √2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। सो सिंपल ना। अगर अब नेक्स्ट हम क्या करें, किस चीज़ की वैल्यू निकालें, √5 की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, सो √5 की वैल्यू निकालने से पहले हमें √5 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए ना, हम ऐसे थोड़ी निकालते। तो √5 के कैसे निकालते हैं आप, √5 की वैल्यू मतलब ऐसे कैसे निकालते हो पॉइंट्स में। तो 2 2 जा 4 आता है ना, ये जहाँ तक मतलब ये कोई भी रकम होगी, जैसे 10 होगा तो हम कैसे निकालेंगे, 3 3 जा 9, मतलब स्केयरिंग करते हैं सेम नंबर्स की। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 निकाला, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमें पता लग गया कि नंबर लाइन कितने में डिवाइड होगी, 2 में, यानी कि ये 0 1 और 2 में डिवाइड होगी। उसके बाद सेम हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कंपास खोलनी है, खोल दी, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने अब यहाँ पे रख दी है कंपास, और यहाँ पे मार्क की, फिर इसको जोड़ दिया और इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ से कंपास ली और यहाँ तक ओपन की, इस पॉइंट तक। ठीक है, फिर ये आगे तक हमने इसको पहुँचा दिया, और ये क्या वैल्यू आ गई है, ये जो वैल्यू आ गई वो √5 की वैल्यू आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम के साथ हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें पता नहीं है, और परपेंडिकुलर कितना है, 1 ही यूनिट है ये। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, और बेस कितना है, ये 1 यूनिट प्लस ये दूसरी यूनिट, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, 2 हैं तो 2 का स्क्वायर। तो अब निकाल सकते हो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 + 4 कितने आ गया, 5 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 आ गया, और हाइपोटेन्यूज का जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो √5 आ गया। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। अगर कल एग्ज़ाम में आता तो आप एकदम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। थैंक यू सो मच।